हे हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी होली। आज है होली का दहन। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ, तो आज रात होली का दहन है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी होली। और आज ही मैं इसको सोच भी रही हूँ पोस्ट करने का ही। तो यहाँ पे मैं दम आलू बना रही हूँ। दो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करूँगी। तो एक तो है होली स्पेशल मिठाई बेसन की बर्फ़ी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दम आलू। तो छोटे जो आलू रहते हैं ना, उनको मैंने बॉईल कर लिया था, एक सीटी लगा ली थी बेबी पटेटोज़ को। और उसके बाद में एक कांटे से उसे प्रिक कर लिया है। उसके बाद में 3 यहाँ पे बड़े बड़े टमाटर मैंने ले लिए हैं। एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसे छील के कट करके इसी में ऐड कर देंगे। सिर्फ एक लहसुन की कली। और यहाँ पे मैंने डाला है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और 4 से 5 मैंने काजू भी इसमें डाले थे। अच्छा लगता है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो नहीं डालें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इनको, और यहाँ पर भी एक और मसाला बनाएंगे। एक मसाला बन के रेडी है, ग्राइंड कर लिया। दूसरा ये बनाएंगे दही वाला। तो दही लेनी है जो बिल्कुल भी खट्टी ना हो। उसमें डालेंगे कसूरी मेथी, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, भुना जीरे का पाउडर, किचन किंग मसाला मैंने इसमें ऐड किया। और यहीं पे मैंने गरम मसाला भी डाला है। और स्वाद के हिसाब से नमक डाला है, हींग थोड़ी सी। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहीं पे गरम मसाला इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं, ये जो मसाला है गरम मसाला, ये मेरा खुद का होममेड बना हुआ है। और अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग इसका अरोमा है। तो इसलिए मैं ना ही तो खड़े मसाले ऐड करूँगी आगे, जब सब्जी बनाएंगे तब भी, तड़के के टाइम पे बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने यहीं पे थोड़ा सा किया है क्योंकि ज़्यादा गरम मसाला हम लोग को वैसे भी पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा ही करा है, 1/4 टीस्पून। और आप लोगों को अगर पसंद आता है तो फिर आप ज़्यादा डाल लें, या फिर जब सब्जी बनेगी, जब तड़का लगेगा, तब भी आप ऐड कर सकते हो खड़े मसाले। और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल रख करके मैंने यहाँ पे आलू डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए, गोल्डन फ्राई होने के लिए इन्हें अच्छे से। और आप चाहो ना तो लहसुन की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। पर लहसुन और गरम मसाला मेरे घर में थोड़ा कम ही इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने उनकी क्वांटिटी बिल्कुल ही कम रखी है। तो टेस्ट आपका अपना है, आप कैसे कितनी चीज़ें डालना चाहते हो वो पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। उसके बाद में आलू हो गए थे, निकाल लिया है। और ये वही वाला तेल है जिसमें आलू अभी फ्राई किए थे। तो उसी में थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा क्रैकल हो गया, हींग डाल देंगे। और ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद में हम डाल देंगे जो टमाटर और अदरक मिर्च का, इनका सब पेस्ट बना करके रखा था काजू का, वो पेस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। हल्का सा जो है इसको ढकते रहें क्योंकि ये छींटा बहुत होता है, फिर इधर उधर उचकता है, पूरी गैस गंदी हो जाती है, पूरी बॉल गंदी हो जाती है। और अब ये जो मसाला था वो हो गया था। तो उसके बाद में मैंने जो दही वाला मसाला बना करके रखा था, तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहीं पे अब डाल देंगे, थोड़ा सा 1-2 मिनट भूनने के बाद में पानी ऐड कर देंगे यहीं पे। तो कितनी क्या कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, वैसे तो ये थोड़े गाढ़े ही बनते हैं, पर फिर भी अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा रनी रख सकते हैं। और पूड़ी पराठे रोटी के साथ खा रहे हो तो थोड़ा सा ग्रेवी थिक रखें। तो यहाँ पे उबाल आ गया था, मैंने आलू भी डाल दिए। आलू डालने के बाद में 1-2 उबाली आने के बाद बस इसको बंद करें। और गरम मसाला अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर सकते हो बंद करने के बाद। और यहाँ हमारी दम आलू बन करके रेडी हो गए थे। हरे धनिया से गार्निश करेंगे। और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन के रेडी हुई थी। और 3 मार्च को था मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सेलिब्रेशन हमने किया था, हम चारों का, दोनों बच्चे और दोनों हस्बैंड वाइफ, हम चारों लोगों ने कर लिया था। क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब करना, केक काटना, मतलब खुद के लिए। जब बारी हम लोग की होती है तो मम्मी पापा हो गए या मैं या बच्चे, हम लोग के लिए तो वो खुशी खुशी सब कुछ कर देंगे। पर बात जब उनकी खुद की आती है तो वो कुछ भी नहीं करते। तो ये अब हो गए हैं बच्चे बड़े। तो बच्चे, जो बेटा है बड़ा वाला, दोनों बच्चों ने मिलके केक ऑर्डर कर दिया था। तो केक आ गया था। और उन लोगों ने पापा के लिए कुछ गिफ्ट भी ऑर्डर किया था, तो वो भी आ गया था। और यहाँ पे अब बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर बच्चों की खुशी अगर किसी चीज़ में है तो फिर पापा मना नहीं कर सकते। फिर उनको लगा कि चलो मेरे बच्चे चाहते हैं तो फिर मैं केक कट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्लिप ऐड कर देती हूँ। और अब तो हम लोग केक वेक काटने भी नहीं लगे हैं, पर सच बताऊँ ना तो जब हम लोग छोटे थे ना तब हमारे यहाँ कोई केक वेक काटने का कोई भी रिवाज नहीं था। बस मतलब मेरे घर पे तो ये था कि कुछ भी मीठा बना लेते थे मम्मी दादी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करके खीर बना करती थी हमारे घर में। हम बहन भाइयों को किसी का भी बर्थडे हो तो खीर मीठा कुछ भी बन जाता था, और मंदिर चले जाओ बस हो गया। और वही आदत मेरे हस्बैंड की है कि हाँ मंदिर चलो, मंदिर में धूप दे आते, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाए आते, ये बस यहाँ पे हो मैंने गया। ना तो यहाँ बेसन पे की ये जो बर्फी बना केक रही था हूँ वो आज आपके मैं लिए है। कुछ और अलग अब तरीके से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस कटोरी से, ये अच्छी बड़ी सी कटोरी है, इससे मैंने 3 कटोरी शक्कर डाल दी, और इससे 1 कटोरी मैंने पानी डाल दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पैचुला से चला दें ताकि नीचे मतलब वैसे तो ये तो मैं तो खैर नॉन स्टिक में बना रही हूँ, पर हल्की सी कहीं बैठ जाए करे इसलिए थोड़ा सा स्टर कर दें। उसके बाद में उसी कटोरी से 3 कटोरी मैंने बेसन ले लिया था, छान लिया उसे। वैसे बिल्कुल ही फ्रेशली पिसा हुआ बेसन था ये चक्की पे, तो इसमें कोई कुछ भी दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ही क्लीन था। और इसको छान के साइड रख देंगे। आज ये मैं अपनी मम्मी की स्टाइल की बेसन की बर्फ़ी बना रही हूँ। वो जो मैं बनाती हूँ वो अपने स्टाइल की बनाती हूँ, ये मैं अपनी मम्मी की स्टाइल की बनाती आ रही हूँ। और मम्मी कभी भी, मम्मी और दादी मतलब कभी भी ना कोई भी चीज़ मेजर करके नहीं डालती थी, तब भी इतनी परफेक्ट तरीके से चीज़ बन के आज भी वो लोग बनाते हैं ना, तो आज भी परफेक्ट तरीके से बन के रेडी होती है कोई भी चीज़। चाहे गुलाब जामुन वो बना लें, चाहे गुजिया बना लें। खैर गुजिया में ऐसा कुछ मेजरमेंट होता भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों दादी हो गई, मम्मी हो गई, इन लोग के हाथ के में एक बिल्कुल ही नपा-तुला सा रहता है, कुछ भी बनाएंगी परफेक्ट बन के आती है। तो यहाँ पे मैंने उसी कटोरी से 1.5 कटोरी मिल्क ले लिया था जो कि फ्रिज का था, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लिया। 3 चम्मच मैंने उसमें घी ऐड किया बड़ी चम्मच से। और अब ये मिश्रण हल्का गुनगुना करना है इसको, और अब इसको डाल देंगे इस बेसन में, और एक डो लगा के हमें रेडी करना है। तो ये जो मिश्रण मैंने बनाया था वो पूरा इस डो में लग गया था। तो धीरे धीरे करके आप डालें, एकदम से डालोगे तो फिर अंदाज़ा सही नहीं आएगा ना, तो क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें डालेंगे तो हमें भी अंदाज़ा होता रहता है। और मुझे ये चम्मच वम्मच से बिल्कुल भी नहीं जमता है, तो मैंने चम्मच तो रख दी थी साइड, और अपने हाथों से ही, क्योंकि वैसे भी सबसे अच्छे मतलब बोलते हैं ना किचन का सबसे अच्छा टूल होता है हैंड। हैंड से बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, आपको समझ में आ जाती है क्या कितनी चीज़ लगनी है, कैसे आटा लगाना है, टाइट लगाना है या नरम लगाना, जो भी है। तो वो बस मैं अब ये साइड में रख दी और हाथ से अपने उसको डो को लगा रही हूँ। तो आसानी से ये डो हमारा लग भी गया, और इसको रेस्ट वेस्ट कराने की ऐसे ज़रूरत भी नहीं है। बस इतनी देर इसको रेस्ट किया था कि मैंने कढ़ाई गैस पे रख के उसमें घी डाला था, इतनी ही देर रेस्ट किया था ये डो, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि गुनगुना था ना दूध, तो फिर वो अपने आप ही एक चिकना चिकनापन सा आटे में आ ही गया था। और इधर मैं चेक कर रही हूँ चाशनी को, तो हाँ ये चाशनी भी रेडी है, 1-2 मिनट बाद इसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये बन के रेडी हो गई है जैसी मुझे चाहिए थी, मतलब एक तार बन रहा है पर वो पूरा नहीं बन रहा है, मतलब इसकी मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि एक जो तार बनना चाहिए वो पूरा नहीं बनना चाहिए। कहते हैं ना 2 तार की चाशनी बनानी चाहिए, पर 2 तार की बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि है ना फिर आपकी जो आप जमाने जाओगे बेसन चक्की और बन जाएगी पत्थर चक्की, तो वो यही होगा, पत्थर जैसी बन जाएगी 2 तार की चाशनी में, 1.5 तार की चाशनी में। 1 तार तक तो ठीक है, 1 तार आप बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी, थोड़ी सी टाइट रहेगी, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनेगी। और जो मैं बेसन चक्की बना रही हूँ वो परफेक्ट तरीके से आपको दे रही हूँ, बिल्कुल ही मेल्ट एंड माउथ ये बेसन चक्की बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है, और देखो आप चाहो ना तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हो, पर जैसे कि मैं हर रेसिपी में आपको ये बात बताती हूँ कि
थोड़ा सा हेर फेर करने से क्या होता है, टेस्ट भी हेर फेर तो होता है, टेस्ट भी इधर उधर होता ही है। जैसे कि आप घी में बनाओगे, घी का टेस्ट आपको पता है बिल्कुल ही अलग है। आप ऑयल में बनाओगे, ऑयल का टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। पर फिर भी कई बार होता है इंसान को नहीं बनाना होता, घी में नहीं बनाना भाई, ऑयल में बनाना है, तो आप या तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हो, मतलब फ्राई करने के लिए मैं बोल रही हूँ। जहाँ हमने आटा गूंदा था वहाँ तो घी ही चाहिए, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो फ्राई करने के लिए मैं बोल रही हूँ, ऑयल आप लेना है तो रिफाइंड ऑयल लीजिएगा या फिर मूंगफली ऑयल लीजिएगा। इन दोनों के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि और चीज़ों की फ्रेगनेंस अलग होती है, फिर आपके खाने में, आपकी रेसिपी में उसका अरोमा आ जाएगा, आप नहीं खा पाओगे। इसीलिए घी और रिफाइंड ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका अलग ही टेस्ट होता है, ठीक है। पर आप चाहते हो कि घी ज़्यादा नहीं लगाना है, तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो हम सिलेंडर बना रहे हैं इनको गोल लोई बना लीजिएगा, और लोई बना करके या तो आप पूड़ी बना करके इन्हें ऐसे फ्राई कर सकते हो कम कम घी में, या फिर पराठा बना लीजिएगा, अच्छा थिक सा पराठा बना लें, मोटा सा पराठा बना लें, और उसको तवे पे अलट पलट करके 1-2 चम्मच घी में और सेक सकते हो आप, ये भी है कम घी में, ठीक है। पर देखिए, खाने का मज़ा जब है जब आप प्रॉपर कोई चीज़ बना रहे हो, तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। पर मैं आपसे बोलूँगी कि आप एक बार इस तरीके से बना करके ज़रूर देखिएगा, आपको इतनी मज़ेदार ये रेसिपी लगने वाली है, इतनी टेस्टी लगने वाली है कि आप बार बार इसको बनाओगे। तो यहाँ पे घी मैंने एक बार तो अच्छे से गरम कर लिया था, उसके बाद में फिर इसको बिल्कुल ही स्लो गैस पे मैंने कर दिया था, तो आराम से ये होते रहे। कुछ 10 से 15 मिनट इनको लगे थे फ्राई होने के लिए, तो मैंने इन्हें बार बार टच नहीं किया, मतलब करछी नहीं लगाई है। एक बार ये नीचे से अच्छे से गोल्डन हो गए, उसके बाद में इनको पलट दिया मैंने, तो ये दूसरी साइड से सिक जाएंगे। और ये इजीली फ्राई हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है। और हाँ, थोड़ा सा क्या है, बस खड़े रह के बनाना पड़ता है, तो थोड़े से पैर जरूर दर्द होने लगते हैं, बाकी बन जाएगी इजीली, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाएगी। मेरे घर पे ना मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को मतलब मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ भी हो। पर सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद है बेसन की बर्फ़ी, तो मैं सबसे पहले बेसन की बर्फ़ी ही बनाती हूँ, कभी भी बनाती हूँ ना, तो मैं बेसन की बर्फ़ी से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि उन लोग को बहुत पसंद है, तीनों को ही। तो बस ये यहाँ पे हो भी गए फ्राई, तो मैंने इनको निकाल लिया, और ये 1-2 बचे थे, तो इनको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही डाल दिए थे और वापस से फिर निकाल लिए थे, क्योंकि सिक तो ये चुके हैं। चलिए, तो ये हमारे सीख चुके हैं। थोड़ा 2-4 मिनट ठंडे हो जाएं, उसके बाद में इन्हें आप तोड़ लें हाथों से, और ध्यान से तोड़िएगा, क्योंकि गर्म हो तो फिर हाथ भी जल सकते हैं। तो थोड़ा सा 2-5 मिनट इन्हें ठंडा हो जाने दें, इसके बाद और बिल्कुल ही बारीक कर लें। उसके बाद इन्हें पंखे की हवा में रख दें, ताकि बिल्कुल ही बारीक हो जाएं। और क्योंकि इसके बाद में हमें इन्हें ग्राइंड भी करना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि 6 मार्च को इतना रात को मौसम ख़राब था, इतनी बिजली जो है कड़क रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, मतलब आंधी तूफान जैसा आ रखा था। और ये मैंने बिल्कुल बारीक करके हेलो हेलो हवा माय में यूट्यूब रख दिया फैमिली, था। कैमरा चालू है ना फैमिली? कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज 6 मार्च हो रखी है, और परसों है होली, कल रात होली का दहन है। तो मैंने अभी तक कोई भी मिठाई बनानी स्टार्ट नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बेसन चक्की बनाना शुरू कर देती हूँ। मतलब एक आधा मिठाई तो मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना नहीं था, तो इसलिए फिर मैं, नहीं तो मैं 2-3 दिन पहले से प्रेप कर देती स्टार्ट। पर मैंने सोचा कि चलो फिर अब स्टार्ट कर देती हूँ। और मैं इस बार ना, मैंने एक और बेसन चक्की की जो रेसिपी है मेरे चैनल पे है, और मैं आज दूसरे तरीके से बना रही हूँ, जो कि मेरी मम्मी बनाती हैं। ये मेरी मम्मी की स्टाइल की बेसन चक्की मैं बना रही हूँ। तो वो 2-3 तरीके से बनाती है, और इतनी भयंकर वाली आंधी तूफान बारिश हो रही है बाहर, और बिजली भी कड़क रही है बहुत जोर से। बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है आज, पता नहीं क्यों। देखो बिजली की आवाज़ आ रही है। तो चलिए, अगर आपको पसंद आए तो रेसिपी एक बार फॉलो करके देखिए।
तो यहाँ पे ये जो मिश्रण हमारा तैयार भी हो गया था, बिल्कुल ठंडा हो गया था, बिल्कुल ही ठंडा, तब जाके कहीं मैंने इसको ग्राइंड किया था। और ठंडा हो जाए तभी ग्राइंड करें, गरम गरम में कभी भी ग्राइंड ना करें, उसके दुष्ट परिणाम हो सकते हैं। एक बार मैंने कर दिया था तो मेरी पूरी मिक्सी जल गई थी, और ढक्कन भी कई बार खुल जाता है। तो होती है कभी कभी गलतियाँ, और उनसे हमें सीख भी मिल जाती है। और आपसे किसी से ना हो इसलिए मैंने ये बता भी दी यहाँ पे। चलिए, उसके बाद में ये ग्राइंड हो गया, फिर हम छन्नी से छान लेंगे। और इसमें ज़्यादा कहीं कुछ दरदरापन रहा नहीं था। और दूसरे बैच में जो हम पीसेंगे उसी में उसको डाल दिया था, जो छोटा मोटा सा कण कहीं रह गया था वो। और ये पूरा पिस गया। उसके बाद में जो घी की कढ़ाई थी, घी मैंने निकाल दिया दूसरे बर्तन में, और टिश्यू पेपर से इसको साफ़ करके उसी में मैंने इसको सेंक लिया है। और घी यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि लम्स से बन जाते हैं फिर। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने चाशनी में 2-3 चम्मच घी ऐड कर दिया था। जिस चम्मच से मैंने तब मोयन के लिए आटे के लिए जब घी दूध में डाल रहे थे ना, उसी चम्मच से मैंने वापस यहाँ पे 2-3 चम्मच चाशनी में घी डाल दिया था। और इसमें जो फूड कलर होता है वो भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। कलर के लिए चाहें तो डालें, नहीं मन है तो नहीं डालो। 2 काली इलायची कूट करके उसके बीज, और वो भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। थोड़ा थोड़ा करके अब आटा जो है मिक्स करते जाएंगे। आटा मीन्स की बेसन जो सेक कर रखा है वो। और अब 10 से 15 मिनट तक, मतलब जबकि क्योंकि चाशनी ठंडी थी, पर बेसन जो अभी हमने सेका था वो गर्म था। तो अब जब तक ये बेसन ठंडा नहीं हो जाएगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और अभी लग रहा है देखने में कि बहुत रनी बेटर है, पर आप चलाते रहोगे ना, अपने आप ही ये गाढ़ा होने लगेगा, मतलब जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। वो मेरे तो हाथ भी दुखने लगे थे। फिर बेटा आया मेरा, वो छोटा वाला, वो बोला कि लाओ मुझे दो, मैं चला देता हूँ। तो उसने हेल्प की है थोड़ी देर। यहाँ पे मैंने, अच्छा आप चाहे जो भी नट्स डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे जो चारोली रहती है ना, चिरौंजी बोलते हैं, चारोली भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है। तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी थी हैंडफुल। हैंडफुल ही मैंने यहाँ पे किशमिश डाल दी थी। और उतना ही मैंने जो डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब कि खोपरे का बुरादा आता है ना, वो भी मैंने डाल दिया था यहाँ पे। और साइड में ये सब करने से पहले मैंने एक थाली घी डाल के ग्रीस कर दी थी, और उसमें जो बारीक खोपरे का बूरा था वो मैंने स्प्रिंकल कर दिया था, ताकि जब बर्फ़ी निकलेगी तो बहुत अच्छी सी जम के निकलेगी। और आप चाहो तो कुछ भी ना डालो, सिंपल सी इलायची के जो दाने रहते हैं उसको कूट के दरदरा, और उसको स्प्रिंकल कर दो, बहुत अच्छी लगेगी गार्निशिंग के लिए। मैंने यहाँ पे गार्निश किया था पिस्ता से। और ये देखिए, ये जमने कंसिस्टेंसी में आ गई, तो मैंने इस थाली में इसको डाल भी दिए। और ये थोड़ी सी थाली जो है ना, उसको वहीं पे उठक बैठक करवाएंगे ना, तो इवनली ये बेसन चक्की जम भी जाएगी, मतलब इवनली हो जाएगी पूरी सब तरफ से। और मैंने यहाँ पे पिस्ते से गार्निश किया था। आप चाहें जिस भी नट से गार्निश कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।